नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 10 साल के एक मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाकर जंगल में ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म कर शरीर पर जगह जगह दांतों से काट लेने के आरोपित दरिंदे को अंतिम सांस तक जेल काटने की सजा सुनाई गई। उस पर 35,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने सुनाया। बता दें कि बिजोलिया पुलिस ने इस मामले में मात्र 6 दिन में ही आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि एक व्यक्ति ने 27 सितंबर 2020 को बिजोलिया थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी 10 साल की भतीजी शाम 6:30 बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान तेवजी का थाना हिंडोली बूंदी निवासी हीरानाथ पुत्र धन्नालाल कालबेलिया बाइक लेकर वहां आया। हीरानाथ ने बालिका को चॉकलेट दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाया और जंगल में ले गया, जहां आरोपित हीरानाथ ने इस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपित दरिंदे ने इस मासूम के शरीर को कई जगह दांतों से काट लिया। इससे वह लहूलुहान हो गई। उधर बच्ची को गायब देखकर उसके परिजन चिंतित हो उठे। उन्होंने काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। करीब 1 घंटे बाद शाम 7:30 बजे यह बालिका रोती हुई आई। परिजनों ने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने आप बीती बताई। बालिका ने कहा कि हीरानाथ ने उसके साथ खोटा काम किया, साथ ही धमकी दी कि घर जाकर किसी को इस बारे में मत बताना। वह जैसे तैसे भाग कर आई है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपित हीरानाथ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मात्र 6 दिन में चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपित हीरानाथ को अंतिम सांस तक जेल की सजा के साथ ही 35,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दिनांक 27/12/2020 को थाना बिजोलिया में प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि उसकी नाबालिग भतीजी 10 वर्ष की, जिसको कि मुलजिम हीरानाथ बेला फुसलाकर चॉकलेट दिलाने के बहाने भगा कर ले गया है, तथा जिस पर उसने आकर बताया कि उसके साथ हीरानाथ द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिस पर थाना बिजोलिया द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए चालान न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया। उस तत्पश्चात आज संपूर्ण साक्ष्य पूरा होने के उपरांत आज न्यायालय श्रीमान द्वारा अभियुक्त हीरानाथ को आजीवन कारावास अर्थात मृत्यु पर्यंत तक की सजा तथा 35,000 जुर्माने से दंडित किया गया। इसी प्रक्रम में कल न्यायालय श्रीमान द्वारा एक अन्य प्रकरण गुलाबपुरा थाना के, जिसमें कि 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ तथा उसे दुष्कर्म करने के प्रयास के अंतर्गत एक मुलजिम गोमा और गोपाल खट्टी को भी 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका, भीलवाड़ा, पॉक्सो 1। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत अब तक आयोजित किए गए कैंपों की प्रगति की समीक्षा व आगामी कैंपों की तैयारी के संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा की अध्यक्षता में सभी पंचायत समितियों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी, तकनीक अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा सहायक कार्यक्रम अधिकारी व स्वच्छता ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने भाग लिया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैरवा द्वारा अब तक आयोजित हो चुके कैंपों की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर प्रगति की समीक्षा पंचायत समितिवार करते हुए ऑनलाइन डाटा समय पर वे सही अपलोड करने के निर्देश दिए। सभी विकास अधिकारियों व आवास प्रभारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 3 दिवस में श्रमिक नियोजन बढ़ाने के निर्देश देते हुए पंचायत समिति मांडर बनेड़ा कोटड़ी को जॉब कार्ड वेरिफिकेशन कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों का भुगतान समय से किया जाए, किसी प्रकार से भुगतान में विलंब नहीं हो। सभी श्रमिकों का मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कैंपों के माध्यम से किया जाए। प्रत्येक कैंप में पूर्व तैयारी कर कम से कम 150 पट्टे का वितरण कैंपों में अनिवार्य रूप से किया जाए। स्वच्छता अभियान के तहत SLRM के तहत 5 ग्राम पंचायतों को चिन्हीकरण किया जाए ताकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उनमें कार्य प्रारंभ किया जा सके। सभी स्वच्छता कोऑर्डिनेटर को कैंपों में शौचालय के समस्त बकाया भुगतान पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। बैरवा ने सभी विकास अधिकारियों को कैंप की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा प्रतिदिन स्वयं के स्तर से करने को कहा तथा कैंप के माध्यम से सभी योजनाओं में प्रगति करवाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। आज की जो हमारे जो प्रशासन गाँव के संग अभियान लगभग 1 माह हो गया। 1 माह के अंदर हमने बहुत अच्छी, हमारे ब्लॉक ने शुरुआत के मुकाबले काफ़ी प्रोग्रेस करी है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जिला स्टेट के अंदर बहुत अच्छे स्थान पे हो, प्रथम 5 स्थान में हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी भी हम है जो पूरे राजस्थान में मिडिल में हैं, तो इसलिए हमने
आज इसका प्रोग्रेस को ग्रो करने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई है। सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि अगले रिव्यू मीटिंग तक हम राजस्थान के अंदर प्रथम 5 जिलों के अंदर होंगे। ऐसी हमने सबने पूरी व्यवस्था कर ली है और राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टा हो चाहे अन्य कोई स्कीम है, सबका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलो सबको। मौसम में बदलाव के साथ ही बीमारियां बढ़ने लगी है। खांसी, जुकाम व बुखार सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित 2,500 से ज्यादा लोग प्रतिदिन महात्मा गांधी अस्पताल की ओपीडी पहुंच रहे हैं। ऐसे में मरीजों की लाइन काफी लंबी हो रही है। सुबह भी कुछ ऐसे ही लंबी लाइन अस्पताल के आउटडोर में आई। डॉक्टर्स की माने तो मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। प्रतिदिन 2,500 से ज्यादा मरीज ओपीडी में परामर्श ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार बारिश के बाद सर्दी ने दस्तक दी। मौसम के इस बदलाव के साथ ही मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम में चेंज होने से बुखार, सर्दी, जुकाम के साथ ही अन्य बीमारियां बढ़ी है। इसके चलते मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें लगी नजर आने लगी है। आज भी ऐसी ही स्थिति थी। मरीज डॉक्टर्स रूम के बाहर लंबी कतार में लगे अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आए। इसे लेकर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों से ओपीडी बढ़ा है। 2,500 से ज्यादा मरीज प्रतिदिन ओपीडी में आ रहे हैं। मेडिसिन का ओपीडी बढ़ा है, इसके चलते 5 डॉक्टर बैठा रखे हैं। साथ ही जब तक सारे मरीज नहीं देख लिए जाते तब तक ओपीडी बंद नहीं की जा रही है। वहीं डेंगू व मलेरिया को देखते हुए शाम 7 बजे तक जांचें की जा रही है। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि अस्पताल में 2 वार्ड अलग से बना रखे हैं जिसमें डेंगू के मरीज रखे जा रहे हैं। साथ ही इन वार्डों में डेंगू मरीजों से जनरल मरीजों को अलग रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 60 मरीज फीवर व डेंगू के भर्ती हैं। डेंगू के मरीज पहले बड़े थे, अब स्थिति स्थिर है। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि शहर में सर्वे हो रहा है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सर्दी बढ़ने से लोग फुल आसन के कपड़े पहनेंगे, ओढ़कर सोएंगे। घरों में सफाई भी चल रही है। दीपावली पर दीपक जलेंगे, रोशनी और धुआं होगा, इससे भी मच्छरों का खात्मा होगा। ऐसे में डेंगू पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि मलेरिया व डेंगू की सभी दवाइयां और किट उपलब्ध है। निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से एमजी हॉस्पिटल का ओपीडी बढ़ा है। करीब 2,500 से ऊपर लोग बाग आ रहे हैं और स्पेशली मेडिसिन का और ईएनटी का ओपीडी बढ़ा है। तो मेडिसिन में हमने, जैसा कि आपने देखा है, 5 डॉक्टर बिठा रखे हैं और ओपीडी में इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक भीड़ ख़त्म नहीं हो ओपीडी बंद नहीं किया जाए। और जांच की सुविधा जो है हमने भीलवाड़ा में 1.5 महीने पहले ही शाम को 7 बजे तक सीबीसी, मलेरिया और डेंगू की जांचें यहाँ हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा इंडोर के अंदर 2 पायरेक्सिया वार्ड हमने चला रखे हैं ताकि जो डेंगू के जो पेशेंट हैं उनको सामान्य मरीजों से अलग रखा जाए। आज भी मेरे पास फीवर के 60 पेशेंट भर्ती हैं, कुछ डेंगू के पेशेंट भी भर्ती हैं। ग्राफ अभी स्टेबल है। केसेस शुरू में बढ़े थे लेकिन अब एक स्टेबिलिटी आई है। चेंज ऑफ वेदर भी हुआ है। प्रिवेंटिव काम भी सीएमएचओ की टीमें कर रही हैं। पूरे शहर में एग्रेसिवली सर्वे हो रहा है, एंटी लार्वल एक्टिविटी हो रही है। एंड विद द चेंज ऑफ द वेदर थोड़ी सी ठंड पड़ने से लोग अब पूरी बाहों के कपड़े पहनेंगे, ओढ़ के सोएंगे। सफाइयाँ भी जैसे देख रहे हैं घरों में भी हो रही हैं, शहर में भी सफाई का माहौल बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क आएगा। दिवाली आ रही है, दीप जलेंगे तो दीप की जो रोशनी होती है और धुआं होता है वो भी काफ़ी मच्छरों के बचाव में हम लोगों को हेल्प करेगा। तो स्थिति शुरू में ऐसा लगा था तनावपूर्ण हुई थी लेकिन अब हम लोग स्टेबल हैं। मलेरिया की, डेंगू की पूरी दवाएं, पूरे किट, रिएजेंट सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। सर त्योहार सीजन है और कोरोना भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, आम जन को क्या मैसेज देना चाहिए सर? कोरोना का सर डेल्टा वेरिएंट इंडिया झेल चुका है। कोविड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, रघुजी शर्मा जी ने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भीलवाड़ा को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ का काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और सीरो पॉजिटिविटी रेट जो है कम्युनिटी की अच्छी है क्योंकि मैसिव इन्फेक्शन यहाँ हुआ था। साथ में वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज काफ़ी अच्छी लगी है, सेकंड डोज के लिए भी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। तो अच्छी सीरो पॉजिटिविटी है, वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा है। तो निश्चित रूप से कोविड की जो 3rd वेव है उसके लिए हमारी तैयारी भी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन प्लांट्स चालू हो गए हैं, वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, स्टाफ पूरा ट्रेंड है। तो ऐसी पैनिक की कोई बात नहीं है लेकिन सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। फेस्टिव सीज़न है
शहर के नागोरी गार्डन में नगर परिषद की अनदेखी के कारण शहर वासियों को हिचकोले खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। शहर का मुख्य मार्ग होने की वजह से सैकड़ों वाहन चालक यहां गुजरते हैं। गड्ढा इतना बड़ा है कि कई बार कारों के चैम्बर तक टूट रहे हैं। स्थानीय व्यापारी कन्हैया लाल ने बताया कि करीब 10 दिन पूर्व सीवरेज कार्य करने के दौरान यहां खुदाई की गई, जिससे पाइपलाइन भी टूट गई थी, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी न तो परिषद द्वारा और न ही सीवरेज के ठेकेदार द्वारा मरम्मत करवाई जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कम से कम 15 दिन से खड्डा हुआ है। यहाँ पे आदमी इतने परेशान हैं कि ये नगर परिषद की लापरवाही के कारण यहाँ नहीं तो काम हो पा रहा है और हर आदमी यहाँ पे बहुत दुखी है। इस कारण का नगर परिषद सभापति से महोदय से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से बना के हर आदमी की समस्या का समाधान करें। ये भीलवाड़ा स्थित नागोरी गार्डन में है और सीवेज लाइन यहाँ पे खोदे हुए 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसका कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो रहे हैं। आज के दिन में कम से कम 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसके पैर लगे, किसी के हाथ के लगी। वो परेशान के मारे कई कठिनाइयों का संकट झेल रहे हैं। कितने दिन हो गए करीब? लगभग यहाँ पे 15 से 16 दिन हो चुके हैं। कोई अभी देखा इस पे धूल मिट्टी भी तरीके से नहीं डाली है, गिट्टी डालना दूर की बात है। दुग्ध संघ अध्यक्ष रामलाल जाट की अध्यक्षता में शनिवार को भीलवाड़ा डेयरी की 159वीं संचालक मंडल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्वाचित संचालक मंडल सदस्यों के साथ आरसीडीएफ से महाप्रबंधक एलसी बलाई, उप रजिस्ट्रार एवं पदेन सचिव प्रबंध संचालक ने भाग लिया। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें प्रदेश के प्रथम दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादों के हितार्थ मूल्य दर अंतर राशि का प्रावधान किए जाने के ऐतिहासिक प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। सर्वसम्मति से दुग्ध संघ की 32वीं आम सभा के आयोजन के लिए उप नियमानुसार 665 करोड़ के व्यापारिक बजट वार्षिक कार्य आयोजना प्रस्तुति के प्रस्तावों का अनुमोदन किया। गुणवत्ता प्रयोगशाला में दूध में मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए उन्नत उपकरण स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृत 873,32,000 रुपए की परियोजना में 349,53,000 संघ कोष से वहन किए जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। दूध एवं दूध उत्पादों की बिक्री के व्यापार में बढ़ोतरी किए जाने की दिशा में मुंबई शहर में दूध संघ के उत्पादों की बिक्री किए जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। 7 कर्मचारियों को तदर्थ पदोन्नति को नियमित किया गया एवं 6 कर्मचारियों को नियमित पदोन्नतियां प्रदान की गई। आवारा जानवरों के गले में रेडियम बेल्ट लगाए जाने हेतु प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। एक निर्णय किया कि आने वाले समय में जो दूध का जो हम एक्सपांशन प्लान 10 लाख लीटर की बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं और 5 लाख लीटर की मशीनरी इसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो जिस तरह दूध आज 4.5 लाख लीटर हमारे आ रहा है, आज भी कई ऐसी पॉइंट है जिसकी वजह से बाकी आज भी 5 लाख लीटर दूध आ जाता है अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा शहर छोटा है, 1.5 लाख लीटर ही यहाँ बिक्री होती है लूज मिल्क की। तो आने वाले समय में मार्केट जो हमने राजस्थान सरकार को रिक्वेस्ट की थी राष्ट्रीय डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से, वो भी हमें मंजूरी मिल गई। नया मार्केट बॉम्बे के अंदर जिसमें हमें लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी टीमें भी जा चुकी है और वहाँ हमने अखबार में एडवर्टाइज भी बॉम्बे के अंदर सारे दिया। आज उनके अधिकारी भी आए हैं, आज हमने उनकी तनख्वाह वगैरह सारा गो फ्री एंड किया है ताकि आने वाले समय में राजस्थान में भीलवाड़ा डेयरी को अलाउ किया गया है, क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र हमारे बायलॉज के हिसाब से कार्यक्षेत्र हमारा जिला ही होता है और आइसक्रीम का हमारा पूरा राजस्थान है, ऐसे नियम है। तो उसमें उन्होंने नियम संशोधन 42 में करते हुए हमारी आम सभा से राज्य सरकार से निवेदन किया, रजिस्ट्रार ने हमें मंजूरी दी, तो हमारे कार्यक्षेत्र में बॉम्बे को शामिल किया है, जिसमें हम आने वाले समय में वहाँ हमारे 1000 लगभग चाय की थड़ीज जो राजस्थानी है, ऐसे कई राजस्थानी परिवार हैं, वहाँ कई डेयरीज प्राइवेट है, गोकुल भी है, वहाँ
पत्रकारिता को निष्पक्ष व निर्भीक रखने के लिए प्रेस क्लब भीलवाड़ा का प्रयास सराहनीय है। जिला प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारी भी प्रेस क्लब द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऐसे तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। यह बात जिला कलेक्टर डॉक्टर शिव प्रसाद नकाते ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर सभागार में प्रेस क्लब भीलवाड़ा की ओर से आमजन के लिए जारी अपील स्टिकर का विमोचन करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसे तथाकथित लोगों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज हुए हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पत्रकारिता की आड़ में निजी संस्थानों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो अनुचित है। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता की आड़ में अगर कोई ब्लैकमेल या प्रताड़ित कर रहा है तो प्रेस क्लब को इस संबंध में परिवादी अपनी शिकायत कर सकता है, साथ ही वो पुलिस को भी अपनी पीड़ा बता सकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेल करना गलत है। स्टिकर विमोचन के मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजन सिंह जोधा, प्रशिक्षु IPS हरिशंकर, सुभाष नगर थानाधिकारी पुष्पा कासोटिया व यातायात प्रभारी मेघना त्रिपाठी भी मौजूद थे। मंडल विधायक एवं डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने भी स्वच्छ पत्रकारिता के लिए प्रेस क्लब भीलवाड़ा की इस पहल को सराहनीय बताया। प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट ने कहा कि पिछले कुछ समय से शहर के लोग तथाकथित पत्रकारों से परेशान व प्रताड़ित हो रहे थे और उन्होंने अपनी शिकायतें प्रेस क्लब को बताई, जिसके बाद प्रेस क्लब ने तय किया कि आमजन को जागरूक करने के लिए पहल की जाएगी और आज उसी के तहत ये स्टिकर जारी किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब महासचिव राजेश मिठानी, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जोशी, कैलाश त्रिवेदी, डॉक्टर महेश अग्रवाल, सुशील चौहान, राजकुमार माली, दिलीप सोनी, ओम कसारा, ललित ओझा, दिलशाद खान, प्रहलाद राय तेली, पंकज त्रिपाठी, कपिल जैन व नवीन जोशी, अंकुर सनाठी मौजूद थे। आज प्रेस क्लब भीलवाड़ा द्वारा एक अपील जारी की गई है, जिसमें पत्रकारिता की आड़ में कोई ब्लैकमेल या मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो उसकी शिकायत ये प्रेस क्लब के जो पदाधिकारी हैं उनके फ़ोन पे दूरभाष से या व्हाट्सएप से कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार के जो 3 लोगों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी तो तीनों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये प्राइवेट लोगों को अलग अलग तरीके से ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब भीलवाड़ा की उनके अध्यक्ष, महासचिव और पूरी टीम की, सुखपाल जी की बहुत अच्छी पहल है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह से पत्रकारिता को निर्भीक और निष्पक्ष रखने के लिए इस प्रकार का कदम सराहनीय है। भीलवाड़ा की तरफ से आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनको किसी भी प्रकार के एक्सटॉर्शन से बचाने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है उनके द्वारा, और उनके माध्यम से उनके बिहाफ पे भी मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि पत्रकारिता के नाम पर या पत्रकार होने के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का एक्सटॉर्शन करता है तो इसमें दिए गए नंबर पे आप प्रेस क्लब से जुड़ सकते हैं या हमारे पुलिस में भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप इस चीज़ के लिए बिना फिक्र के, बिना डर के प्रेस क्लब एसोसिएशन में स्वयं जाकर शिकायत करते हैं तो आपकी जो चाहते हैं कि आपकी पहचान है उसको भी गुप्त रखा जाएगा। भीलवाड़ा प्रेस क्लब के माध्यम से जो अपील की गई है इतनी शानदार है कि आम लोगों को जो पिछले कुछ दिनों से ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही थी या पढ़ने में आ रही थी उस पर एक लगाम भी लगेगी। अच्छी पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं उन पे विश्वास भी बढ़ेगा और उस अखबार पे और उस खबर पे भी विश्वास बढ़ेगा। प्रेस क्लब भीलवाड़ा ने कोर कमेटी का गठन किया है और कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रेस क्लब ने आज एक स्टिकर का विमोचन कराया है जिला कलेक्टर महोदय और कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक मैम से। ये स्टिकर पूरे ज़िले में सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट संस्थानों में लगाए जाएंगे। वहाँ अगर आपको कोई पत्रकारिता के आड़ में परेशान करता है या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से आपको परेशान करता है तो आप इस स्टिकर में जो नंबर दिए गए हैं आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और आपकी समस्या जो भी हैं उसमें हम आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रेस क्लब भीलवाड़ा की तरफ से मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप अपनी शिकायत इन नंबरों पे दें और हो सके तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें बेनकाब करें। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि दीपावली पर्व पर रोशनी के लिए ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीप जलाएं।
तेल व रुई से मिट्टी के दीप जलाना न केवल मांगलिक अनुष्ठान है वरन पर्यावरण की दृष्टि से भी पूरी तरह वैज्ञानिक कर्म है। इससे वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले कीटाणु व कीट समाप्त होते हैं तथा वायुमंडल स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद बनता है। चाचू ने आगे बताया कि चकाचौंध पैदा करने वाले बिजली के बल्ब दीपावली पर्व पर पर्यावरण सुधार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, बल्कि उनकी रोशनी के आकर्षण से कीट पतंगे रोशनी के खंभों पर एकत्रित होकर वातावरण को दूषित करते हैं। चाचू ने इस दीपावली पर चाइना के दीपक और लाइटों के बजाय मिट्टी के दिए जलाने की अपील की है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, D10, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में कैरेटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार कर हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लक्की पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत।
आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार भिलवाड़ा जिला कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों, भिलवाड़ा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र के सेवा दल प्रभारियों, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, पूर्व ब्लॉक अध्यक्षों, सेवा दल के सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं व सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा सेवा दल संगठन में जुड़कर कार्य करने के इच्छुक कार्यकर्ताओं की मीटिंग शनिवार को भिलवाड़ा जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यालय डांगी फैक्ट्री पुराना बस स्टैंड भिलवाड़ा में आयोजित की गई। बैठक में सेवा दल संगठन का विधानसभा, ब्लॉक, वार्ड व ग्राम पंचायत स्तर तक गठन करने, सेवा दल सदस्यता अभियान की समीक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मीटिंग में जिला सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, पूर्व प्रधान भंवर गर्ग, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, योगेश सोनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लालजी देसाई, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेम सिंह शेखावत ने सेवा दल संगठन को विधानसभा स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत वार्ड स्तर और उसके बाद पोलिंग बूथ स्तर तक गठन करने के लिए सेवा दल ही चला गली गली के नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत सेवा दल का सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे राजस्थान में। वहीं सेवा दल के जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर प्रभारी लगाकर सभी इकाइयों का गठन करने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसके लिए 14 नवंबर हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की जयंती पर हमें सभी लिस्टें तैयार कर प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपनी है। उसी क्रम में आज मुझे भीलवाड़ा जिले का प्रभारी होने के नाते यहाँ आने का अवसर मिला और आज अनिल जी डांगी के मुख्य अतिथि में हम लोगों ने यहाँ मीटिंग आयोजित की। भीलवाड़ा जिले के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों से हमारे सक्रिय साथी आए, सबने अपनी अपनी बात कही और आज यही आह्वान किया गया कि 14 नवंबर जो हमारा टारगेट है तब तक सेवा दल का वार्ड स्तर तक गठन कर दिया जाए। रिको कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत महावीर शर्मा 37 वर्ष की सेवा के उपरांत शनिवार को सेवानिवृत्त हुए। शर्मा की सेवानिवृत्ति पर कार्यालय अधिकारियों एवं सहयोगियों ने शर्मा को विदाई दी, उनके सुंदर भविष्य की कामना की। शर्मा ने अपने कार्यकाल में अपने व्यवहार से सभी का दिल जीता। साथ ही शर्मा वर्षों से समाज सेवा एवं गाय को चारा डालना एवं कबूतरों को अनाज डालना जैसे पुण्य कार्य करते आ रहे हैं। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा भिलवाड़ा की प्रदेश स्तरीय बैठक गांधीनगर स्थित LNG के सभा भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम अब्बासी की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। यूथ प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में अब्बासी बिश्ती सक्का समाज के अविवाहित युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ताकि समाज के फिजूल खर्च पर रोक लगेगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहम्मद सईद सक्का ने बताया कि जिन घरों में 4 से 5 बेटियां हैं, सामूहिक शादी से उस परिवार को काफी राहत मिलेगी, वे कर्ज से बचेंगे। इसी बचत से बेटे बेटियों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में बाहर से आए राष्ट्रीय संगठन मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी इंदौर, राष्ट्रीय महासचिव याकूब हुसैन अब्बासी जयपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकिर हुसैन अब्बासी धरियाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता मकसूद अहमद अब्बासी जयपुर, राष्ट्रीय सचिव कोर कमेटी मेंबर हाजी मोहम्मद शरीफ अब्बासी, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद हुसैन अब्बासी नसीराबाद, प्रदेश प्रवक्ता अब्दुल सत्तार अब्बासी किशनगढ़, प्रदेश सलाहकार मोहम्मद इकबाल अब्बासी चित्तौड़गढ़, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद रऊफ अब्बासी अजमेर, जिला अध्यक्ष हाजी मुमताज अब्बासी जयपुर, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शौकत हुसैन अब्बासी, समाज सेवी अनवर हुसैन अब्बासी किशनगढ़, कोटा सदर अनवर हुसैन अब्बासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी अयूब रज्जा देवली, प्रदेश उपाध्यक्ष सद्दीक अब्बासी चित्तौड़गढ़, प्रदेश सचिव इस्माइल अब्बासी भिलवाड़ा, यूथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन अब्बासी आदि का राजस्थानी पगड़ी पहनाकर वे माला पहनाकर स्वागत किया गया। 65वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालीखेड़ा चंद्रशेखर आजाद नगर भिलवाड़ा के तत्वावधान में नगर परिषद स्थित टेबल टेनिस हॉल में संपन्न हुई। टीम कोच विजय कुमार सरगरा व राकेश सैन ने बताया कि 17 वर्षीय छात्रा वर्ग के फाइनल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन ने सेंट्रल अकेडमी भिलवाड़ा को 3-1 से हराया।
पुलिस लाइन की छात्राओं ने 14 साल बाद फिर से खिताब पर कब्जा किया व साथ ही एकल वर्ग का खिताब स्थानीय विद्यालय की छात्रा यश कंवर राणावत व किस्मत नायक ने जीता। कप्तान यश कंवर, किस्मत नायक, मीनाक्षी सिसोदिया, कृष्णानाथ युगी, खुशी कंवर का प्रदर्शन शानदार रहा। छात्र वर्ग में नोबल इंटरनेशनल स्कूल को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। कप्तान दीपक भील, दिनेश ठाकर, गौरव कोहली, अर्जुन कुमार, युवराज बारेट का प्रदर्शन अच्छा रहा। इस तरह कुश्ती प्रतियोगिता में 60 किलो भार वर्ग में देवेंद्र सिंह राजपूत ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन सभी खिलाड़ियों एवं टीम प्रभारी मनीषा बोहरा का प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, प्रथम सहायक ललित कुमार जैन व शारीरिक शिक्षक उदयलाल सैन, मूलचंद बहरवानी, चांद बेगम, अभिभावक ओम प्रकाश सिसोदिया, कौशल्या सिसोदिया, मुकेश राजपूत, विद्यालय विकास समिति के रमजान खां कायम खानी, दारा सिंह, स्नेहलता शक्तावत ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। जिले में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार व सहायक लेखाधिकारी राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जिला शाखा भीलवाड़ा की 31 अक्टूबर 2021 तक सदस्यता ग्रहण कर सकेंगे। यह निर्णय जिला शाखा कार्यकारिणी की बैठक में जिला अध्यक्ष निर्मला वैष्णव की अध्यक्षता में लिया गया। जिला मंत्री देवेंद्र सोमानी के अनुसार प्रदेश सभा के निर्देशानुसार जिला शाखा के अध्यक्ष व प्रांतीय प्रतिनिधियों के चुनाव 13 नवंबर को करवाए जाएंगे। इससे पूर्व जिले में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार व सहायक लेखाधिकारी 31 अक्टूबर तक जिला शाखा के सदस्य बन सकेंगे, जिसका निर्धारित सदस्यता शुल्क ऑनलाइन से भी जमा करवाया जा सकेगा। जिला मंत्री सोमानी के अनुसार जो सदस्य बनेंगे वे ही सदस्य चुनाव में भाग ले सकेंगे। रोटेशन प्रणाली के आधार पर इस बार जिला अध्यक्ष पद हेतु सहायक लेखाधिकारी प्रथम का नंबर है। जिला अध्यक्ष निर्मला वैष्णव ने सदस्य बनने हेतु सभी से अपील की है। यह जानकारी जिला मंत्री देवेंद्र सोमानी ने दी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।